कैसे छोड़ूंगा, टॉपिक इधर खत्म ही हुआ हो रहा है। नहीं, सभी सब्जेक्ट से पढ़ना पड़ेगा। खुद सोचो ना, क्या बोल रहे हो आप। टेक के की साइंस साइंस है। हेलो हेलो। चलो जी, लेट हो गया मैं आज थोड़ा। गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून सबको। Shit. रुको। हमारे भाई स्टाफ की कमी है, हमको खुद ही करना पड़ता है सब कुछ। कैमरा, बोर्ड, माइक। ओ भाई साहब, एक मिनट रुकना यार। चलो जी, वील स्टार्ट विद द फर्स्ट मेजर टॉपिक, जिसका नाम है आपका आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन। और जो उसका चारकोलिथिक या कैलकोलिथिक एक्सपेक्ट है, वो हम करेंगे उसके इंटरप्रिटेशन या उसके रिलेशन के साथ। ठीक है। तो जो सबसे मेजर टॉपिक हमको यहाँ पर देखने को मिलता है वो कौन सा देखने को मिलता है? इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बात करें, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन लार्जली आपका किसके पैरेलली चल रहा था? ऐसा कहा जाता है कि वो आपके न्यूलिथिक एज वेल एज चालकोलिथिक पीरियड के बिल्कुल पैरेलली चल रहा था। बस फर्क क्या था कि जो ऊपर के स्टोन पीरियड्स है और जो मेटल पीरियड है, दीज आर बेसिकली रूलर सेटअप ऑफ इंडिया। और जो आपका आईवीसी है वो क्या रहेगा? आपका अर्बन सेटअप ऑफ इंडिया। इस तरीके से ये पूरा का पूरा जो पीरियड है वो चल रहा था। इसमें जो हमारा आईवीसी है उसको हम फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग 3300 बीसी से लेकर आपका 1300 बीसी तक इसको हम यहां पर डिवाइड करते हैं। हमारा जो डिवीजन है आईवीसी का वो कितना है? फ्रॉम 3300 बीसी टू 1300 बीसी। अब इस पूरे पीरियड में हमने आईवीसी को क्या करके रखा है? हमने आईवीसी को तीन फेजेस में डिवाइड करके रखा है। ठीक है जी। पहला फेज जिसको हम पढ़ते हैं वो आता है आपका अर्ली फेज, जो आपके 3300 से लेकर लार्जली आपका 2600 या 2500 बीसी तक चलेगा। उसके बाद जो लास्ट फेज आता है वो आता है आपका लेटर फेज या फिर आपका लेट फेज, जो कि आपका लार्जली 1900 से 1300 तक जाता है। 1900 से 1300 तक जाता है। इसी के बाद आप देखोगे वैदिक एक्सपेक्ट शुरू हो जाएंगे। लेकिन हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट फेज है वो है हमारा मैच्योर फेज। तो मैच्योर फेज आपके 2600 से लेकर 1900 तक बीसी तक जाता है। और इसी के ऊपर ही हम जो हमारा जो जीएस है उसको पढ़ते हैं। तो इसमें आपको हड़प्पा, मोहनजोदारो जैसी इंपॉर्टेंट साइट्स आपको देखने को मिलेगी। तो जब हम आईवीसी के बारे में बात करते हैं, आईवीसी को हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, आपका अर्ली, मैच्योर और लेट फेज। इसमें हम एक्सपेक्ट क्या देखेंगे कि कैसे इसका एवोल्यूशन हो रहा है। और एक एक्सपेक्ट हम देखेंगे कि इस मैच्योर फेज का, इस लेट फेज का, इस अर्ली फेज का आपस में क्या रिलेशन है और कैसे ये एक दूसरे से थोड़े से डिफरेंट हुए। ठीक है जी। ये हमारा एक बेसिक सेटअप रहता है यहां पर। बाकी इसमें हमारे जो क्वेश्चंस और जो एक्सपेक्ट रहता है एग्जाम का, वो क्या रहता है आपको मैंने बता दिया। एक रहता है आपका एवोल्यूशन, दूसरा रहता है ओरिजिन,
और ओरिजिन में आपकी क्या चलती है, डिबेट्स और थ्योरीज। फिर रहता है आपके प्रेस्पेक्टिव एक्सपेक्ट्स, इनका एग्रीकल्चरल एक्सपेक्ट, हॉर्टिकल्चर एक्सपेक्ट, ऐसे ऐसे करके जो भी एनिमल हस्बेंड्री। और चौथा चलता है आपका डिक्लाइन। अब डिक्लाइन में भी आपकी क्या चलती है, डिबेट्स। और बहुत सारी डिक्लाइनिंग की थ्योरी है, माइग्रेशन थ्योरी, ये थ्योरी वो थ्योरी। उसमें से एक थ्योरी आती है आर्यन थ्योरी। इस आर्यन थ्योरी को हम दोबारा से क्या करते हैं, दोबारा से सब डिवाइड करते हैं और दोबारा से इसको डिटेल में और ज्यादा क्या करते हैं, डिबेट करते हैं। तो इस तरीके से, क्योंकि हमको क्या सेटअप करना है, क्योंकि हमको इसके बाद क्या सेटअप करना है, वैदिक पीरियड। तो जो हम डिक्लाइन पढ़ते हैं वो हम कैसे पढ़ते हैं, पहले हम डिबेट्स पढ़ेंगे कोई 6-7। उस 6-7 डिबेट्स में से एक डिबेट किसके ऊपर बेस्ड होती है, आर्यन ग्रुप के ऊपर। फिर उस आर्यन ग्रुप को दोबारा तोड़ते हैं, फिर दोबारा से उसको दोबारा पढ़ते हैं। ठीक है ना। और लास्ट एक्सपेक्ट आपको जो पूछा जाएगा, वो पूछा जाएगा आपको कि जो हमारा चालकोलिथिक पीरियड था वो आईबी के साथ कैसे जुड़ा हुआ है। और आगे का जो पीरियड आएगा इसको हम बोलते हैं पॉटरी कल्चर, है ना, पॉटरी कल्चर, या आपका वैदिक कल्चर, वो कैसे आगे आईबीसी के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये कौन सी थ्योरी होगी, ये होगी आपकी चेंज और कॉन्टिन्यूटी की थ्योरी। तो यहां पर आप देखोगे तीन डिबेट्स आएगी, एक आएगी ओरिजिन की डिबेट, एक आएगी डिक्लाइन की डिबेट, और एक आएगी आपकी चेंज और कॉन्टिन्यूटी की डिबेट। फॉर एग्जाम्पल चालकोलिथिक और आईबीसी में हम क्या पढ़ते हैं कि भाई जो कैलोलिथिक पीरियड था, चालकोलिथिक पीरियड था, ये अर्बनाइज नहीं हो पाया। लेकिन जो आईबीसी पीरियड था, ये क्या हो गया, इंडिया का या साउथ एशिया का या सिविलाइजेशन का सबसे पहला अर्बनाइज्ड पीरियड, इस तरीके से। तो ये एक हमारी कोर डिबेट है। फिर आगे और डिबेट चलेगी कि कैसे इसने कंटिन्यू किया, मतलब ये फिर कैसे आएगी, एक थ्योरी आएगी डिक्लाइन की कि ये पूरे के पूरे लुप्त हो गए। एक थ्योरी क्या आएगी कि इन्होंने अपने को ढाला, क्योंकि आर्यंस बहुत सारी रेसिस में आएंगे, तो उन्होंने इनको अडॉप्ट किया और इन्होंने अपना कल्चर क्या कर दिया, चेंज। तो मतलब एक तरीके से इस डिबेट में क्या हो रहा है कि जो दिवुदास है उसकी लड़ाई हो रही है सांबर के साथ। और ये जो सांबर है ना, अब ये कौन सी सिविलाइजेशन को बिलोंग करता है, हड़प्पन सिविलाइजेशन का लेट फेस। क्योंकि लेट फेस में जो आपकी हड़प्पन सिविलाइजेशन थी वो कितने पार्ट में टूटेगी, 5 पार्ट्स में। तो उनको आधे हराएंगे, आधे खत्म हो जाएंगे और आधे अडॉप्ट करेंगे एक दूसरे को। तो ये इस तरीके से है बेसिकली। ठीक है ना। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे वैसा हमारा बेसिक, दैट इज इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन, इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन। सर हाँ जी। ये नेशनल लिस्ट है सर, इतना ही था ना? हाँ, ये इतना ही है। ठीक है ना। सबसे पहले करेंगे आप इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन। सबसे पहले लिखो आप पॉइंट नंबर 1, द आईवीसी। पहली इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं हम, द आईवीसी एज डिस्क्राइब्ड बाय, एज डिस्क्राइब्ड बाय जॉन मार्शल, as described by John Marshall, Yes. is the third third great Bronze Age, third great Bronze Age civilization। एक हो गया ये। दूसरा क्या बन सकता है कि आईवीसी इज इक्वल टू, आईवीसी इज इक्वल टू इज द साउथ एशियाज फर्स्ट ग्रेट, फर्स्ट ग्रेट स्लैश अर्लीस्ट अर्बन एक्सपेरिमेंट, फर्स्ट ग्रेट स्लैश अर्लीस्ट अर्बन एक्सपेरिमेंट, मार्क्ड बाय, मार्क्ड बाय लार्ज प्लैंड
सिटीज, प्लैंड आर्किटेक्चर, राइटिंग्स, वाटर मैनेजमेंट एंड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड। तो आईवीसी इज द साउथ एशियाज फर्स्ट ग्रेट स्लैश अर्लीस्ट अर्बन एक्सपेरिमेंट मार्क्ड बाय लार्ज प्लान सिटीज, प्लान आर्किटेक्चर, राइटिंग, वाटर मैनेजमेंट एंड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड। ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाओ। आईवीसी अकॉर्डिंग टू आईवीसी अकॉर्डिंग टू मॉडर्न आर्कियोलॉजी, आईवीसी अकॉर्डिंग टू मॉडर्न आर्कियोलॉजी डैश ग्रेगोरी पॉसल, ऑथर का नाम है, हिस्टोरियन का नाम है ग्रेगोरी, GREGORY, ग्रेगोरी पॉसल। पॉसल बेसिकली किस स्कूल को बिलोंग करता है? प्रोकसल स्कूल को बिलोंग करता है, ये हमने नहीं पढ़ा था कल। कौन सा स्कूल हो गया? प्रोकसल स्कूल, PROCE, PROCESSUAL, प्रोकेसल स्कूल। प्रोकेसल स्कूल कौन सा स्कूल है? इट इज अ मॉडर्न हिस्ट्री स्कूल जिसमें आर्कियोलॉजी को साइंटिफिक मीन से देखा जाता है। किस मीन से देखा जाता है? साइंटिफिक मीन से देखा जाता है। आप इसको मतलब आप इमोशंस में नहीं, इसमें आप इमोशंस से बात नहीं करते, आप किससे बात करते हो? फैक्ट्स, फिगर्स एंड साइंस से। तो जो सच है वही है इसमें, ये अभी डेवलप हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न आर्कियोलॉजी डैश ग्रेगरी पॉसल, कॉमा जिम शेफर, जिम शेफर ये भी बहुत ही नए हिस्टोरियन है। ये कौन से स्कूल को है? एक आता है रीजनल स्कूल ऑफ थॉट, रीजनल स्कूल ऑफ थॉट मतलब आपका रीजनलाइजेशन थ्योरी, एक पर्टिकुलर रीजन में क्या क्या हो सकता है। इसमें क्या होता है? इसमें जो माइन्यूट एक्सपेक्ट्स है ना, उसको भी आप कवर करते हो। मतलब आप छोटी से छोटी स्टडी करोगे, जैसे हड़प्पा में नॉर्थ वेस्ट है, इसका एग्जांपल देता हूं मैं आपको। इसको इंडस वैली बोलना शुरू किया, लेकिन अब जाके क्या बोल रहे हैं कि भाई 80% ऑफ साइट्स आर वेयर इन योर सरस्वती बेसिन। तो अब इसका नाम चेंज करना चाहिए, इसका सरस्वती सिविलाइजेशन होना चाहिए नाम। इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों पड़ा नाम? क्योंकि स्टार्टिंग में जो खोज हुई थी ब्रिटिशर्स द्वारा वो कहां हुई थी? इंडस रिवर के बेसिन्स पर। तो अब इसको चेंज कर रहे हैं। तो रीजनलाइजेशन जब रीजनली देखा तो सजा कहां पर निकल रही है? स्कूल साइड्स, सरस्वती, हारका और आपके घग्गर नदी के किनारे, जो बोलते हैं हम। हारका नदी हो गया अफगानिस्तान वाला पोर्शन नीचे का, और घग्गर हो गया हमारा अपना हरियाणा वाला पोर्शन। तो सरस्वती नदी को ऐसे। तो ये दो स्टोरियंस हमारे इंपॉर्टेंट है डैश। इट इज अ इट इज अ क्या? आईवीसी इज अ कॉम्प्लेक्स मोजियक। मोजियक क्या होता है? जैसे पेंटिंग करते हैं ना आप। इन्होंने कहा। इन्होंने कहा है, इन्होंने कहा है मतलब इनका मानना है ये। इट इज अ कॉम्प्लेक्स मोजियक। मोजियक होता है पेंटिंग जिसमें आप बहुत कुछ कर लो, जैसे आज का एब्स्ट्रैक्ट आर्ट जो समझ ही ना है। इज अ कॉम्प्लेक्स मोजियक ऑफ ऑफ रीजनल ट्रेडिशंस, इज अ कॉम्प्लेक्स मोजियक ऑफ रीजनल ट्रेडिशंस, कॉमा इवॉल्विंग फ्रॉम इवॉल्विंग फ्रॉम अर्ली हड़प्पन कल्चर, इवॉल्विंग फ्रॉम अर्ली हड़प्पन कल्चर, कॉमा कोडजी, KOT, KOTDIGI, कोडजी, टुवर्ड्स द लेट हड़प्पन, टुवर्ड्स द लेट
हड़प्पन, टूवर्ड्स द लेट हड़प्पन, विद विद अर्बन ग्रोथ, विद अर्बन ग्रोथ एंड सोसाइटी डेवलपमेंट, इन द मैच्योर फेज, इन द मैच्योर फेज। तो ये बोलते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम था जिसमें एक रीजनल ट्रेडिशन डेवलप हुआ, और वो ट्रेडिशन अर्ली हड़प्पन से लेट हड़प्पन तक गया, लेकिन जो अर्बन ग्रोथ थी और सोसाइटी डेवलपमेंट थी वो कब हो रही थी? मैच्योर फेज में। एग्जाम्पल, हड़प्पा एंड मोहन जोदारो या जोदड़ो, मोहन जोदारो या फिर मोहन जोदड़ो, एक आपकी ये हो सकती है। ठीक है जी, ये हो गया आपका। नेक्स्ट लिखेंगे आप, और क्या लिख सकते हैं अब आप इंट्रोडक्शन में? आईवीसी इज इक्वल टू, आईवीसी इज इक्वल टू स्ट्रेचिंग फ्रॉम, स्ट्रेच करती है बोलते हैं, स्ट्रेचिंग फ्रॉम शोर्तुगाई, SHORTUGAI, या फिर GAHAI, तो दोनों लिख सकते हो आप। स्ट्रेचिंग फ्रॉम शोर्तुगाई, SHORTUGAI, या GHAI, शोर्तुगाई अफगानिस्तान, टू दायमाबाद, दायमदाबाद या दायमाबाद, दोनों लिख सकते हो आप। जो पहले लिखते थे तब हम प्रोनाउंस करते थे इसको दायमाबाद, अब हम दा भी लगाते हैं, दायमदाबाद। तो आप दायमाबाद दायमदाबाद दोनों, कोई कुछ गलत नहीं होता इसमें। दायमाबाद, ब्रैकेट में लिखेंगे डेक्कन। आईवीसी स्ट्रेचिंग फ्रॉम शोर्तुगाई अफगानिस्तान टू दायमाबाद डेक्कन, रिप्रेजेंट्स, रिप्रेजेंट्स अ यूनिक फॉर्म ऑफ अर्बनाइजेशन, अ यूनिक फॉर्म ऑफ अर्बन कल्चर, ऐसे करके लिखो, यूनिक फॉर्म ऑफ अर्बन कल्चर, एक यूनिक फॉर्म है अर्बन कल्चर का, बेस्ड ऑन, बेस्ड ऑन, किसके ऊपर बेस्ड है ये? बेस्ड ऑन स्टैंडर्डाइजेशन, बेस्ड ऑन स्टैंडर्डाइजेशन, कॉमा कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशन, कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशन, कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशन, हाइड्रोलॉजिकल इंजीनियरिंग, वाटर अपलिफ्टमेंट, डैम्स, सब कुछ था इनके पास, हाइड्रोलॉजिकल इंजीनियरिंग एंड ट्रेड नेटवर्क्स, एंड ट्रेड नेटवर्क्स, ट्रेड नेटवर्क्स with a span of, with a span of कितना, कितना बड़ा एरिया था इनका? पढ़ा किसी ने पहले? जैसे हर हिमाचल को बोलते हैं ना 5567, कितना स्क्वायर किलोमीटर हो सकता है एरिया अंदाजन अफगानिस्तान से यहाँ तक? ऑनलाइन, जैसे हम बोलते हैं ना कि भाई हमारा हिमाचल 55673 स्क्वायर किलोमीटर है। इंडिया का एरिया कितना है? 134, कुछ आइडिया? अच्छा ऐसे बता दो, थाउजेंड्स में होगा कि लैक्स में होगा? 1000 में होगा सर, 1000 में। पक्का? ऑनलाइन कितना हो सकता है इसका एरिया अफगानिस्तान से लेकर ऊपर? 1 लाख, 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर, हेक्टेयर, 1000 में होगा सर, स्क्वायर किलोमीटर। स्क्वायर किलोमीटर, 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर। बस इतना याद रखना। मैं उसे बता रहा हूँ क्योंकि बुक्स में ना, कुछ कुछ बुक्स में मैंने देखा अजीब तरीके से लिखा था। 55673 स्क्वायर किलोमीटर किसका एरिया है? हिमाचल का। 5573 किलोमीटर हिमाचल, पूरा हिमाचल। 55673
अब ये किसका एरिया है? हिमाचल का। जैसे अब हेक्टेयर में करोगे ना, अब उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसलिए कुछ कुछ बुक्स में ना गड़बड़ किया हुआ है। तो इनका जो एरिया था ना, वो दो थ्योरी से निकलता है। एक है लगभग आपके 13,000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास, और एक जगह दिया हुआ है इसको 1,00,000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास। मतलब वो क्या दिया हुआ है, एक दिया हुआ है मैच्योर फेस और एक दिया हुआ है कंप्लीट आईवीसी का। तो इसमें लिखेंगे आप स्ट्रेचिंग Trade networks with the span of विद अ स्पैन ऑफ डैश, with a span of early mature, with a span of early mature and late Harappan phases, late Harappan phases। नहीं, तुक्का नहीं था। बेसिकली वो ठीक बोल रही है, वो 9 के अराउंड है, एग्जैक्टली मेरे को भी याद नहीं है, तो हम ऐसे करके करते हैं, 13,000 के आसपास आता है ये। तो हम इसको देखेंगे, ठीक है ना, इसको हम देखेंगे, 9 के आसपास आता है, तो उसको 1,00,000 के आसपास एक्सपॉक्स करके लिख सकते हो आप। कई जगह 13 लाख भी डाला हुआ है इसको, 13 लाख। तो 13 लाख हेक्टेयर्स भी डाला हुआ है एक जगह। मतलब आपका 13 लाख हेक्टेयर हो गया, आपका 13,000 स्क्वायर किलोमीटर, ऐसे ऐसे करके इसमें निकालेंगे इसको। तो बेसिकली ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना, ये शेफर का मॉडल था, शेफर्स मॉडल 4 स्टेज। उसने कैलकुलेट किया इसका डिस्टेंस कि 9,990 साइड से, ऐसे ऐसे करके जो आप 9,000 बोल रहे हो, उनका जो एरिया है वो अराउंड 13,000 स्क्वायर किलोमीटर, 13 लाख, ऐसे ऐसे करके। तो हम ये शेफर मॉडल करेंगे बाद में, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे आप आईवीसी, थर्ड लास्ट, आईवीसी इज इक्वल टू, आईवीसी इज इक्वल टू along development, along development continuum, CONTINUM, continuum, along developmental continuum of early Harappan culture, of early Harappan culture till till late Harappan culture, till late Harappan culture dash, with regional localization, with regional localization, कॉमा, इंडिजीनियस एवोल्यूशन, खुद से एवॉल्व हुए ये, इंडिजीनियस एवोल्यूशन, इकोलॉजिकल अडेप्टेशन, इकोलॉजिकल अडेप्टेशन, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस, लीडिंग टू, लीडिंग टू, ये टीम टर्म इंपॉर्टेंट है, नेटवर्क्ड, नेटवर्क्ड अर्बन फिनोमेना, नेटवर्क्ड अर्बन फिनोमेना, lasting for, lasting for 700 to 800 years, 700 to 800 years, spanning over, spanning over 1.3 million square kilometers, spanning over 1.3 million square kilometers, comprising, comprising around 9,900 साइट्स, 9,900 साइट्स। उपिंदर सिंह डैश, उपिंदर सिंह। तो ये वाला पॉइंट है उपिंदर सिंह। हाँ ये पूरा, उपिंदर सिंह जी क्या बोलते हैं, उपिंदर सिंह जी बोलते हैं कि इट इज अ लॉन्ग डेवलपमेंटल कॉन्टिन्यूम, कि यहाँ पे जो डेवलपमेंट है वो चलती रही, कंटिन्यू होती रही अर्ली हड़प्पा से लेट हड़प्पा तक, जिसमें हमने क्या क्या देखा, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट देखी,
और क्या देखा? इंडिजीनियस ग्रोथ देखी, रीजनल लोकलाइजेशन देखी, इकोनॉमिक एक्सपेक्ट्स देखे, जिससे कि एक अर्बन फिनोमिना डेवलप हुआ जो आपस से जुड़ा हुआ था, नेटवर्क्ड, आपस से जुड़ा हुआ था, जो कि लगभग 700 से 800 साल जिया, क्योंकि इकोलॉजिकल अडेप्टेशन भी थी। और ये 700 से 800 साल एरिया कितना एक्सपैंड हुआ हुआ है? 1.3 स्क्वायर किलोमीटर, जिसमें लगभग हमारे पास 9,900 साइट्स हमको देखने को मिलती है। तो ये 3 इंट्रोडक्शन है। अब जो स्टार्टिंग के फेजेस है उसमें है डिबेट के लिए, जो बीच की 2-3 लाइन है वो है आपका एनालिटिकल थीमेटिक, और जो लास्ट का है वो है आपका किसके लिए? ओरिजिन के लिए, या फेजेस के लिए, या जनरल। तो जब आप इंट्रोडक्शन लिखोगे आपके पास अब कितने सारे बंदे होंगे लिखने को? उपिंदर सिंह का अकाउंट आ सकता है इंट्रोडक्शन में। उसके बाद अगर आप देखोगे हमारे जिम शेफर रीजनल अकाउंट दे सकते हैं। ये डिवाइड करता है बेसिकली हड़प्पन को 4 फेजेस में अलग से ही, है ना। फिर हमारे पास ग्रेगोरी पोस्टल का आ सकता है, और इसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे जॉन मार्शल का भी आ सकता है। तो आपके पास 4 इंपॉर्टेंट हिस्टोरियंस है जिसको आप कहां पर यूज कर सकते हो? इंट्रोडक्शन में। ठीक है ना, इसको आप कहां पर यूज कर सकते हो? इंट्रोडक्शन में। तो अब इंट्रोडक्शन के लिए आपके पास बहुत मटेरियल है। अब आ जाओ आप कंक्लूजन में। राइट डाउन कंक्लूजन। ठीक है। देखो मेरा हमेशा से यही मानना है कि भाई एक बच्चा सब कुछ लिख सकता है, सिर्फ उसको 2 चीजें नहीं आती लिखनी, एक होगी इंट्रोडक्शन, एक होगी कंक्लूजन। बॉडी सबकी सेम होती है। और हमने भी जिंदगी में मतलब इसी चीज में घुत्ते खाए हैं कि कंक्लूजन कैसे लिखना, कंफ्यूज रहते हैं कि लिखे क्या है अब, क्योंकि हम चाहते हैं कि अलग ही हो सब कुछ। पर ऐसा नहीं है, मैं आपको जीएस के लिए भी बता रहा हूं। जैसे आपके पास एनसीएम है, सीडीएम है, क्विट इंडिया मूवमेंट है, स्वदेशी मूवमेंट है। आप एक ही इंट्रोडक्शन बना के रखो और एक ही कंक्लूजन बना के रखो बस। क्योंकि एक साथ कभी भी नहीं आएंगे, आपको 4 क्वेश्चन आएंगे भी तो क्या ही फर्क पड़ता है, सेम लिख दिया, बस इवेंट्स अलग हो जाएंगे। तो ये सबसे क्रूशियल फेज है। अंदर का तो आप पढ़ ही लोगे, मतलब अंदर का तो पढ़ ही लोगे कि हड़प्पा में क्या मिला था। मतलब वो तो अगर अंदर का नहीं पढ़ोगे फिर तो इंट्रोडक्शन भी क्यों ही लिखोगे, फिर तो क्वेश्चन ही छोड़ दोगे, है ना। कंक्लूजन, कंक्लूजन भी हम ऐसे ही लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हम, सबसे पहला कीवर्ड क्या है? इन एसेंस। इन एसेंस सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड, इन एसेंस मतलब ये है। उसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे इन रेवलेशन, REVEALAZATION। रेवलेशन का मतलब क्या होता है? रिवील करना, टू रिवील समथिंग, इन रेवलेशन। और तीसरा लिखेंगे डज इट कैन बी बेस्ट अंडरस्टूड, thus it can be best understood। और ओवरऑल इट अरोज, इट अरोज। बस ये थी, ये 4 सॉरी। तो आपका जो कंक्लूजन होगा वो कैसे शुरू होगा? या तो इन एसेंस से, या इन रेवलेशन, या फिर दस इट कैन बी बेस्ट अंडरस्टूड दैट, या फिर ओवरऑल इट अरोज विद द डिबेट ऑफ, इट अरोज विद द डेवलपमेंट ऑफ, इट अरोज विद द नोशन ऑफ, थ्योरी ऑफ, इट अरोज विद द डिक्लाइन ऑफ, इट अरोज विद द अराइवल ऑफ। कि डिक्लाइन कैसे हो रहा है? इट अरोज विद द अराइवल ऑफ। इनका ओरिजिन कैसे हो रहा है? इट अरोज विद द डेवलपमेंट ऑफ विलेजेस इन चैल्कोलिथिक पीरियड और न्यूलिथिक पीरियड। इट अरोज, या दस इट कैन बी बट बेस्ट अंडरस्टूड दैट आईबीसी पीरियड बिगैन डिक्लाइनिंग विद चेंजिंग climate as per Wheeler, which was further supplemented by the invasion of Aryans by Muller, ऐसे ऐसे करके। तो ये हमारे 4 कीवर्ड है इंपॉर्टेंट, जिसपे हम इंट्रोडक्शंस वगैरह को, कंक्लूजन्स को प्लेस करेंगे। ठीक है जी। अब सबसे पहला क्या लिखेंगे आप? क्या बन सकता है इसमें? लिखेंगे द आईवीसी, आईवीसी डैश नॉट ओनली स्टैंड्स फॉर, नॉट ओनली स्टैंड्स फॉर मेयरली, मेयरली फर्स्ट अर्बनाइजेशन फेज, फर्स्ट अर्बनाइजेशन फेज ऑफ इंडिया,
फर्स्ट अर्बनाइजेशन फेज ऑफ इंडिया, बट बट डिपिक्ट्स डिपिक्ट्स अ डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट ट्रेजेक्टरी ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ with with hydrological skills hydrological skills hydrological skills, comma, technological standardization technological standardization corporate corporate socialization या governance, corporate socialization slash governance and and long distance exchange, long distance exchange। एक आप ये लिख सकते हो, ठीक है ना। एक क्या आ सकता है, एक आ सकता है वाइल हिस्टोरियंस, ये इंपॉर्टेंट है अब, वाइल हिस्टोरियंस स्लैश स्कूल्स डिबेट, वाइल हिस्टोरियंस स्लैश स्कूल्स डिबेट। अब डिबेट कैसी है, डिबेट दो धारी है। किस किस की डिबेट है, एक ओरिजिन की डिबेट हो सकती है और एक डिक्लाइन की डिबेट हो सकती है। अब अगर आपसे पूछा होगा, मान लो फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है ओरिजिन के ऊपर, क्वेश्चन है ओरिजिन के ऊपर, तो आप क्या बोलोगे कि दो या वाइल हिस्टोरियंस स्कूल्स डिबेट ओवर डिक्लाइन ऑफ आईवीसी सच एज, आप फिर डाल दोगे कौन कौन से, व्हीलर रत्नागर वगैरह डाल दोगे, डिबेट ओवर डिक्लाइन ऑफ आईवीसी, येट द ओरिजिन ऑफ आईवीसी इज बेस्ड ऑन एक्स वाई जेड, कि ये ज्यादा इतना ज्यादा डिबेटेबल नहीं है, दूसरा ज्यादा डिबेटेबल है। और अगर उल्टा पूछा होगा, कि अगर पूछा मान लो डिक्लाइन के बारे में, इसके बारे में नहीं पूछा, ऐसी करेंगे, कैसे करेंगे, वाइल हिस्टोरियंस डिबेट अबाउट द ओरिजिन ऑफ आईवीसी, येट द डिक्लाइन ऑफ आईवीसी इज लार्जली या एम्फोसाइजेस ऑन इकोलॉजिकल अडेप्टेशन, कल्चरल कॉन्टिन्यूटी, रीजनल डाइवर्सिटी एक्सेट्रा। मतलब जो ओरिजिन का, ओरिजिन थ्योरी का सिंथेसिस है, जो ओरिजिन थ्योरी का सिंथेसिस है और जो डिक्लाइन थ्योरी का सिंथेसिस है, वही क्या बनेगा आपका कंक्लूजन, वही क्या बनेगा आपका कंक्लूजन। ऑनलाइन समझ आ रहा है आपको मैं क्या बोल रहा हूं, क्योंकि जब हम डिबेट्स पढ़ेंगे क्या होगा, एक थीसिस होगी मतलब आर्ग्यूमेंट होगा, और एक एंटीथीसिस काउंटर आर्ग्यूमेंट होगा, इन दोनों से क्या निकलेगा, सिंथेसिस। सेम चीज यहां पर अप्लाई होगी। बस आपको कितना सा ध्यान रखना है, अगर पूछा होगा मुझे ओरिजिन की थ्योरी के बारे में, तो अगर मुझे ओरिजिन की थ्योरी के बारे में पूछा है, मैं क्या हाईलाइट करूंगा, मैं हाईलाइट करूंगा कि जो हिस्टोरियंस है वो डिबेट करते हैं डिक्लाइन के बारे में, परंतु जब हम बात करते हैं ओरिजिन के बारे में, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कॉमन ही है। कंक्लूजन में ऐड करके लिख सकते हैं या फिर अलग से नहीं, अलग से लिखना पड़ेगा ना, ये तो हम वाइंड अप कर रहे हैं आंसर को, कि मैंने ये लिखा था पूरे आंसर में। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इसको आप समझो, ये बहुत क्रूशियल है, इसमें आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मतलब जैसे मान लो मेरी डिबेट पूछी कि अभिनव का ओरिजिन कहां से हुआ, या मोदी का राइज, एक ये पॉइंट है, एक पॉइंट आएगा मोदी का डिक्लाइन। अब मोदी का राइज मान लो दो है, एक राइज है फेलियर ऑफ कांग्रेस, और एक राइज है कि रोल ऑफ अमेरिका, मान लो ऐसे ही।
और मोदी का जो डिक्लाइन हो रहा है वो हो रहा है राइज इन कांग्रेस, और दोबारा से क्या हो रहा है, रोल ऑफ अमेरिका। यही होता है, क्योंकि एक सेम चलता है, इसमें कुछ अलग नहीं होता, बस टाइमलाइन का गैप होता है, फैक्टर चेंज हो जाते हैं। अगर आप मेरे से पूछा है कि भाई मोदी ने राइज कैसे किया, मतलब मोदी का राइज का क्वेश्चन है, तो इसका जो सिंथेसिस है वो बनेगा मेरा आंसर मेन। लेकिन मुझे कंपेयर किसके साथ करना पड़ेगा उसको, डिक्लाइन के साथ, कि भाई जो हिस्टोरियंस है वो डिबेट करते हैं आज तक मोदी का डिक्लाइन कैसे हुआ, लेकिन जो मोदी का राइज है ना, वो क्या है, सिंथेसिस है, वो एक कॉन्टिन्यूटी है, 4-5 फैक्टर लिख देना, आगे खत्म आंसर। मतलब सेम है यहां पर ऐसा। तो आपको इसको अपने साथ साथ चलाना है, क्लच और एक्सीलेटर बिल्कुल, नहीं तो गड्डी बंद हो जाएगी आपकी। ये आप हमारे साथ से सीखेंगे इसको, ठीक है ना। तो आप इसमें लिखो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल व्हेन, इसी का मतलब कैसे करना है ये, है ना। ये क्या था, when historians and schools debate? हाँ, व्हेन हिस्टोरियंस एंड स्कूल्स Debate. डिबेट। Yes. रुको मेरे को दोबारा देखने दो, क्या लिखा है मैंने। When. अच्छा, ठीक है ठीक है। व्हेन हिस्टोरियंस एंड स्कूल्स डिबेट डैश ऑन ऑन, या वाइल, वाइल लिख सकते हो आप, वाइल हिस्टोरियंस एंड स्कूल्स डिबेट ऑन। तो किस किस के बारे में डिबेट कर सकते हैं, ऑन ओरिजिन और डिक्लाइन, ऐसे करके लिखो। वाइल हिस्टोरियंस, वाइल हिस्टोरियंस स्लैश स्कूल्स डिबेट ऑन ओरिजिन और डिक्लाइन। अब बॉक्स बनाओ। जो पूछा है, हिंदी में लिखो, पूछा है जो पूछा है उसका सिंथेसिस, उसका सिंथेसिस लिखना है, उसका सिंथेसिस लिखना है, बट कॉन्ट्रास्ट स्लैश कंपेयर, बट कॉन्ट्रास्ट स्लैश कंपेयर करना है दूसरे के साथ, दूसरे के साथ। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्वेश्चन इज इक्वल टू, क्वेश्चन इज इक्वल टू डिक्लाइन, क्वेश्चन इज इक्वल टू डिक्लाइन ऑफ हड़प्पा या आईवीसी। किसके बारे में पूछा है, डिक्लाइन के बारे में पूछा है। आंसर इज इक्वल टू, अब इसको लिखो, वाइल हिस्टोरियंस, वाइल हिस्टोरियंस डिबेट ऑन, डिबेट ऑन द origin of IVC, origin of IVC, comma nature of IVC, origin of IVC, nature of IVC, the decline, the decline today, the decline today through modern archaeology, through modern archaeology emphasizes, emphasizes on common factors, common factors such as, such as क्लाइमेट चेंज, ये सबसे मोस्ट फेमस थ्योरी है अभी ये, सच एज क्लाइमेट चेंज, कॉमा इन्वायरमेंटल impacts, environmental impacts and regional diversity, regional diversity, but
विद विद कल्चरल कॉन्टिन्यूटी, बट विद कल्चरल कॉन्टिन्यूटी, ऐसे करके आएगा ये, मतलब समझे। अब अगर आपको पूछा होगा क्वेश्चन ओरिजिन, तब क्या लिखोगे? दो द हिस्टोरियंस स्टिल डिबेट अबाउट द नेचर ऑफ आईबीसी एंड द डिक्लाइन ऑफ आईबीसी, yet today the modern archaeology emphasizes on its origin and its common factors such as rise in technology, rise in एग्रीकल्चर एक्सपेक्ट्स, जो भी कॉमन फीचर होंगे वहां के, ऐसे करके बनता है। समझ आ गया आपको? तो ये हमने इतना मतलब हमने क्या करना है कि डिबेट वाला क्वेश्चन हुआ तो तीन डिबेट है, दो डिबेट है, पहली डिबेट की सीडी बना के अपनी डिबेट को सिंथेसाइज वाले पॉइंट्स को कंक्लूड कराएंगे हम। ये हमारी अप्रोच रहनी चाहिए इन क्वेश्चंस में, ठीक है जी। चलो जी, नेक्स्ट लिखेंगे आप थर्ड पॉइंट, और क्या कंक्लूजन होगा, इसको बोलते हैं आप व्यू पॉइंट। ये लास्ट लाइन बनेगी बनेगी, ये है मस्ट मैंडेटरी, मतलब ये वाला पॉइंट अब आएगा ही आएगा। अब ये वाला जो व्यू पॉइंट होता है, ये वाला जो व्यू पॉइंट होता है, ये होता है आपका ऑप्टिमिस्ट, ऑप्टिमिज्म, पॉजिटिव। ये आएगा ही आएगा आपके उसमें, बाय हुक और बाय क्रूक आपको डालना ही है ये, ठीक है ना। इसमें लिखेंगे इट दस स्लैश इट्स लेगेसी, इट्स लेगेसी मतलब हम क्या बता रहे हैं कि भाई डिबेट है चाहे नहीं है, जो मर्जी भी है, लेकिन आज तक आईवीसी की लेगेसी है जिसको आप छोड़ नहीं सकते। Yes. आपका पॉजिटिव आज तक आपको इंपैक्ट करिए, हम ऐसे कंक्लूड करते हैं इसको, इट्स लेगेसी डैश टुडे, टुडे इवन, टुडे इवन कैन बी सीन इन वेट्स, वेट्स वाटर एंड सैनिटेशन मैनेजमेंट, वाटर एंड सैनिटेशन मैनेजमेंट, जैसे वो ड्रेनेज पैटर्न था उनका, वाटर एंड सैनिटेशन मैनेजमेंट, आर्ट एंड क्राफ्ट, जैसे अब ईंटें बना रहे हैं आप, इंडस्ट्रीज है ना, आर्ट एंड क्राफ्ट, विच फॉर्म, विच फॉर्म द डीप कल्चरल, विच फॉर्म अ डीप कल्चरल सबस्ट्रैंटम, SUBS, SUBS TRATUM, सबस्ट्रैटम, SUBS TRATUM, सबस्ट्रैटम ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, इंडियन सिविलाइजेशन स्लैश इंडियन हिस्ट्री, कि आज तक ये सबस्ट्रैटम क्या होता है, मेन लेयर, इसके ऊपर सारी सॉइल, सारी धरती टिकी है, सबस्ट्रैटम मेन लेयर, इसके ऊपर ये बोलते हैं सब कुछ। अब तो हमारी जो मेन सिविलाइजेशन है वो कौन सी है अब, आईवीसी, सबस्ट्रैटम ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, या फिर आपका हिस्ट्री, एक ये है। नेक्स्ट लिखेंगे आप एक और कंक्लूजन लिखेंगे, पॉइंट, दो पॉइंट और है। अब थोड़ा फिलोसफिकल ऐसे आ गया, मतलब फिलोसॉफिकल एक्सपेक्ट आ गया कि भाई इसने क्या क्या हमको दिया है, ये क्या क्या दे सकता था, आगे जाके और क्या मिलेगा, हम क्या सीख सकते हैं आईवीसी से, ऐसे क्वेश्चन भी पूछते हैं, ठीक है ना। इसमें लिखेंगे आईवीसी इज इक्वल टू, आईवीसी इज इक्वल टू रिवील्स, रिवील्स अ कॉम्प्लेक्स एंड सोफेस्टिकेटेड, reveals a complex and sophisticated blend of, blend of urban planning, technological advancement, urban planning, technological advancement, maritime connectivity, maritime connectivity, craft specialization, craft specialization, unmatched in the bronze age world, unmatched
इन द ब्रॉन्ज एज वर्ल्ड, इसका कोई मुकाबला नहीं था बोलते। यस, मतलब हम मानते हैं, यस इट्स ओरिजिन स्लैश डिक्लाइन, यस इट्स ओरिजिन स्लैश डिक्लाइन, दोबारा से सेम लिख रहे हैं हम, सेम ही, लेकिन अब तरीका बिल्कुल अलग है। हम मानते हैं यस इट्स ओरिजिन स्लैश क्या, डिक्लाइन, इज इज डिबेटेबल, इज डिबेटेबल, अंडरस्कोरिंग, अंडरस्कोरिंग complex societies, underscoring the complex societies for around 700 to 800 years, progressing through climatic stress, overextension, invasions and advancements. But still dash BB Lal, but still BB Lal, DP Agarwal, BB Lal, DP Agarwal emphasizes the IBC persisted, मतलब टिके रहना मजबूती से, persisted through cultural transmissions, cultural transmissions, cultural transmissions to PGW and early Vedic phases, PGW pottery graveware, PGW and early Vedic phases, marking continuity with change, marking continuity within change, marking continuity within change। ठीक है जी। Yes. अब लास्ट लिखेंगे इसी का ही एक, ओवरऑल ये भी मैंडेटरी है लिखना, ये नहीं तो वो, ओवरऑल आईवीसी, जो ओवरऑल जो आपका आईवीसी है, ओवरऑल आईवीसी शुड नॉट बी स्लैश is best understood, should not be slash is best understood not as a vanished culture, not as a vanished culture, कि it should not be understood as a vanished culture, या फिर it should not be best understood as a vanished culture but a reconfigured tradition, reconfigured tradition। इसको कैसे समझना है कि इस ट्रेडिशन को हमने जीवित किया है, रिकॉन्फ़िगर किया है। whose elements still survive, whose elements still survive in Indian social
in Indian social, religious, urban, and technological practices. And technological practices, making it making it a foundational chapter, making it a foundational chapter in India's long civilization history. In India's long civilization history. मतलब ये हम क्या कर रहे हैं कि उसकी इंपॉर्टेंस हम उसको आज भी बता रहे हैं कि आप सिर्फ इसको एक वैनिश्ड कल्चर की तरह नहीं देख सकते। ये आज भी एक रिकग्नाइज ट्रेडिशन है जो कि भारत की आज की सोसाइटी, धर्म, अर्बन एंड टेक्नोलॉजी प्रैक्टिसेस को दर्शाता है। और इसीलिए ये भारत की हिस्ट्री का, भारत की सिविलाइजेशन का क्या है, फाउंडेशन है, बेस है, सब स्ट्राटम है, जो हमने पहले भी लिखा था, ये है। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो हमको यहां पर लिखने हैं, दो बस। इसके अलावा आप कुछ ना करो, जेड़ा मर्जी क्वेश्चन आए, अब आपको बस क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना है कि अगर चेंज कॉन्टिन्यूटी पूछा है तो थोड़ा ये डाल देना, अगर मॉडर्न एक्सपेक्ट्स पूछे ये डाल देना, अगर डिबेट्स पूछिए कंक्लूजन की तो ऊपर वाला डाल देना। तो अब आपके पास पूरा, मतलब जितने आप आंसर लिखते हो ना, उतने उतने आपके पास इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन है। अब मैं आपको ये भी नहीं बोल रहा कि सारी लिखो, एटलीस्ट इसमें से कीवर्ड निकाल के आप उसको प्लेस तो कर सकते हो अच्छे से। तो ये हमारा कोर है बेसिकली, इसके अंदर अब हमको बहुत कुछ पढ़ना है। और हमारी जो शुरू, हाँ जी, आपका क्या सजेशन है कि अगर हम इसे एज इट इज लिखेंगे वो ज्यादा सही रहेगा? एज इट इज आप ना फिर लर्न नहीं रख पाओगे ये। मतलब अगर आप मेरे को दोबारा बोलोगे, मैं एज इट इज आपको लिखा भी नहीं पाऊंगा। तो इससे बेटर है कि आप सिंथेसिस जैसा कर लो, अपना ही बनाओ। जैसे मैं आपको क्वेश्चन दूंगा ना, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि जो हम एक बार लिख देते हैं ना, वो मतलब बड़ा रेयर होता है कि वो वहां पर जाए ऐसा वैसा सेम। मतलब उससे कुछ शब्द याद रह जाएंगे आपको, सबस्ट्रेटम याद रख सकते हो आप, फाउंडेशन याद रख सकते हो आप, रीजनलाइजेशन याद रख सकते हो, इकोलॉजिकल प्रेशर याद रख सकते हो। मतलब कीवर्ड्स है बेसिकली। आस्ते आस्ते मैं इंट्रोडक्शन लिखाना भी बंद ही कर दूंगा, ये तो हम अभी लिखना शुरू कर रहे हैं। पता लगे कि अशोका तक आते आते हम इंट्रोडक्शन लिख ही नहीं रहे हैं और छोटा हो जाएगा आपका सिलेबस, तब आपको पता लग जाएगा ना मेरे को कीवर्ड क्या उठाने हैं। मेन सारा खेल क्या है, कीवर्ड। बाकी तो इस आदा दमदार ही चल रहा है सब जगह, ठीक है ना। तो ये है। चलो जी, ऑनलाइन ठीक है। चलो जी, अब शुरू करते हैं हम सेक्शन 1, द राइज ऑफ आईवीसी, द राइज ऑफ आईवीसी डैश इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन, इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन विद nomenclature debates, NOMENCLATURE, nomenclature debates, बेसिक डिबेट्स जो होती है, ठीक है जी। यस। अब देखो, अब अगर हम स्पेसिफिकली ना बात करें किसके बारे में, आईवीसी के बारे में, तो आईवीसी बेसिकली क्या है? आईवीसी इज बेसिकली अ सिविलाइजेशन। और ये सिविलाइजेशन हमने कितने फेजेस में बांट के रखी थी? 3 फेजेस में बांट के रखी थी। और ये जो 3 फेजेस है, इसमें आपको अर्ली फेज देखने को मिलता है, फिर आपके मैच्योर फेज देखने को मिलता है, और आपके लेट फेज देखने को मिलता है, जहां पर ये डिक्लाइन होना भी एक तरीके से शुरू हो जाएगा। अब कुछ नॉमेनकल्चर क्या क्या है, जैसे एक नॉमेनकल्चर क्या हो गया कि इसका भाई स्पेसिफिक क्या है, कोई नाम है, तो नाम क्या है इसका? इंडस। ये इसका कोर नॉमेनकल्चर है। तो इसको अब क्या कर रहे हैं आप, इस पर डिबेट है कि क्यों है इसका नाम। तो जो बेसिक डिबेट्स है ना वो हम आज करेंगे, और जो बेसिक एक्सपेक्ट्स है वो भी हम इसके करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें लिखो आईवीसी इज इक्वल टू फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन ऑफ साउथ एशिया, फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन ऑफ साउथ एशिया, स्पैनिंग
स्पैनिंग फ्रॉम 3300 BC या BCE, 3300 BC टू 1300 BC, बिटवीन अर्ली मैच्योर एंड लेट फेजेस एंड लेट फेजेस फ्रॉम फ्रॉम वही शोरतुगाई, SHORTUGHAI, शोरतुगाई अफगानिस्तान, शोरतुगाई अफगानिस्तान इन द वेस्ट, शोरतुगाई अफगानिस्तान इन द वेस्ट टू टू अलीनगर इन द ईस्ट, इंडिया लिख देना ब्रैकेट में, अलीनगर इन द ईस्ट, और ऊपर कौन है, मालदा, MALDA, MALDA, मालदा इन द नॉर्थ इंडिया, कश्मीर है ना, टू दायमदाबाद, दायमाबाद, DIAMABAD, दायमाबाद इन द साउथ, महाराष्ट्र, दायमाबाद इन द साउथ, महाराष्ट्र। ये है। अब ये जो पूरा एरिया है ना, ये जो पूरा एरिया है, दिस एरिया comprises of around 1.3 million square kilometers, which is very debatable. 1.3 मिलियन स्क्वायर बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा। कई जगह 13,000 भी डाला हुआ है, बट हमारा वो कंसर्न नहीं है, हमने ये लिखना ही नहीं है, मतलब हमारे लिए जरूरी नहीं है अभी ये पॉइंट, ना ये प्री में आएगा, ठीक है ना, मतलब हमने एक्सटेंशन दे दिया, ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन, ठीक है ना। इसमें लिखेंगे आप द आईवीसी, द आईवीसी, नेक्स्ट पॉइंट। हाँ नेक्स्ट पॉइंट, हैज स्पेसिफिक, हैज स्पेसिफिक की एट्रीब्यूट्स। अब इसके ना कुछ स्पेसिफिक की एट्रीब्यूट्स है, देखो इसको करने में कम से कम 1-2 दिन लगते हैं, मतलब मेरे पास 3 दिन तो लेके चलो, सबसे बड़ा टॉपिक है ये, एंशियंट हिस्ट्री का सबसे बड़ा टॉपिक ये है। और उसके बाद आएगा आपका कौन सा सबसे बड़ा टॉपिक, मौर्यंस, वो भी नहीं खत्म होता, क्योंकि उसमें आर्ट एंड कल्चर भी आ जाएगा, और उसके बाद आप देखोगे पोस्ट मौर्यंस भी आ जाएगा, उसमें गंधारा, मथुरा, अमरावती स्कूल, सतवाहना, सब आ जाएगा, इसमें टाइम लगता है हमको, है ना। अब इसके कुछ की एट्रीब्यूट्स है, मतलब कुछ की फीचर्स है, और वो कुछ की फीचर ऐसे है ना, वो आपको जरूर कुछ बताएंगे। तो वो की फीचर्स अगर आप अच्छे से पढ़ के जाओगे ना, आपके मेजर पार्ट्स है जो आपके क्वेश्चंस निकल सकते हैं, मतलब यहीं से भी बहुत कुछ निकल जाता है, ठीक है ना। सबसे पहले लिखेंगे आप पॉइंट नंबर 1, अर्लीस्ट एक्सकवेशन, अर्लीस्ट एक्सकवेशन इज इक्वल टू हड़प्पा, इज इक्वल टू हड़प्पा बाय दयाराम साहनी। अब देखो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई इसके ऊपर भी एक नॉमेनकल्चर बना हुआ है, क्या, नेम का, हेंस द नेम हड़प्पन सिविलाइजेशन, हेंस द नेम हड़प्पन सिविलाइजेशन। एक तो ये पता लग रहा है इससे, है ना, हेंस द नेम हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है ना। अब इसको चेंज करने को बोलते हैं, ये एकेडमिक नेम है क्योंकि सबसे पहले साइट को ढूंढा है, लेकिन सेम एक्सपेक्ट आपको बाकी जगह नहीं देखने को मिलते, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे आप मोहन जोदारो 1922, मोहन जोदारो या मोहन जोदड़ो, जो भी आप प्रोनाउंस करते हो, पाकिस्तान में मोहन जोदड़ो मारोगे, मोहन जोदारो, मोहन जोदारो 1922, RD बैनर्जी, RD बैनर्जी। अब देखो, अब डिबेट क्या है, ये दोनों बिल्कुल साथ साथ है, हड़प्पा ऊपर है, मोहनजोदारो नीचे है, इनका कल्चर भी डिफरेंट है,
अब इसमें से एक होगा जो अर्ली फेज से शुरू हो जाएगा, एक बनेगा लेटेस्ट। तो मोहनजोदारो इज फ्रॉम अर्ली फेज, ये बाद में काम आएगा आपके, इसके ब्रैकेट में लिखते हो आप मोहनजोदारो के फ्रॉम अर्ली फेज, फ्रॉम अर्ली फेज। तो जो अर्ली फेज था ना, फर्स्ट फेज, इसके नीचे आएगा कोड जी आपका। अगर आप इसको, जब इसको मैप में डालते हैं, जब हम इसको मैप में डालते हैं, जैसे ये मान लो आपका मैप है, ऐसे करके, ऐसे करके है ये मैप, ऐसे, ऐसे करके, ऐसे करके, ठीक है। तो मान लो ये आपके शोतोगाई हो गया, ये आपके मालदा हो गया मान लो, है ना, ये आपके अलीनगर हो गया, और ये आपके दायमदाबाद हो गया। अब हम कहां पर इस टाइम पे, ये है हम इस टाइम पे कहीं यहां पर, हड़प्पा, मोहनजोदारो, कोटजी, उसके बाद क्या खुल जाएगा आपके, सिंध और गुजरात। ये है कोर अर्बन सेंटर्स, अब हार्ड कोर अर्बन सेंटर्स। ये वाले हार्ड कोर सेंटर्स क्यों हैं अमरी उमरी, क्योंकि यहां पर ना आपको क्या देखने को मिलेंगे, पोर्ट्स, 5 लाइन में। तो लोथल वगैरह क्या सर्व करेंगे, एज अ इंटरेक्शन पॉइंट। तो जब एडवांसमेंट आएगी, मान लो फॉरेन ट्रेड आएगा, पहले कहां पर आएगा वो, लोथल, फिर वो ट्रेवल करेगा ऊपर को। तो यहां पर हिस्टोरियंस क्या बोलते हैं कि मोहनजोदारो पहले क्या हो गया होगा, अर्बनाइज, इन कंपैरिजन टू हड़प्पा। तो यहां पे डिबेट्स आएगी ये। तो इसके ऊपर भी डिबेट है कि हड़प्पा नहीं होना चाहिए, इसका नाम कुछ और कर दो, क्योंकि हड़प्पा पूरा कल्चर नहीं रिप्रेजेंट कर पा रहा, वो फेल हो जाता है पूरा कल्चर रिप्रेजेंट करने में। जो कल्चर रिप्रेजेंट करता है ना अर्बन, वो है लोथल। लोथल एक ऐसा, लेकिन वहां पर सोसाइटी कल्चर्स नहीं है। मैप हम कल करेंगे जी, कल मैं आपको मैप कराऊंगा, उसमें हम सारी साइट्स मार्क करेंगे, अर्ली फेज, मेच्योर फेज वगैरह, ठीक है। पर मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो ये वाले हैं ना, देखो जो ये वाले पॉइंट्स है आपके, जो मैंने रेड मार्क किए क्रॉस, ये सारे पोर्ट्स है नीचे, कोटजी, लोथल, ऐसे ऐसे करके। तो यहां से ट्रेड होगा बाहर, मेसोपोटामिया सुमेरियन ओरिजिन के साथ बेसिकली ट्रेड होगा। तो जब ट्रेड होगा, तो कायदे से अर्बनाइजेशन पहले कहाँ आनी चाहिए, बॉम्बे में, चेन्नई में, और बंगाल के कलकत्ता में, जहां पर क्या है आपके पोर्ट्स, वेस्टर्नाइजेशन, अर्बनाइजेशन। उसके बाद ट्रैवल करेगी वो, फिर बॉम्बे से कहाँ जाएगी, मान लो सेंट्रल इंडिया, फिर वहां से पहुंचेगी दिल्ली, दिल्ली से पहुंचेगी चंडीगढ़, चंडीगढ़ से पहुंचेगी शिमला, शिमला से पहुंचेगी फिर रामपुर रोडू, ऐसे करके, या चंडीगढ़ से पहुंचेगी फिर क्या आपके कांगड़ा, ऐसे करके। तो जो ये थ्योरीज होती है ना, अर्बनाइजेशन, मॉडर्निटी, वेस्टर्नाइजेशन, ये ट्रैवल करती है, और ट्रैवलिंग में टाइम लगता है। ट्रैवलिंग में क्या लगता है, टाइम लगता है। जैसे मान लो सबवे है, तो सबवे पहले हिमा शिमला में खुलेगा कि चंडीगढ़ में खुलेगा कि दिल्ली में खुल गया होगा कि बॉम्बे में, बॉम्बे में, ठीक है ना। तो हड़प्पा बोलते हैं सबसे लेट में डेवलप होगा अर्बन एस्पेक्ट्स के प्रति, वो भी डिबेट आएगी, क्योंकि हम इसको किस नाम से जानते हैं, हड़प्पा। तो ट्रू नेचर नहीं बता पा रहा हड़प्पा, यहां पर लेट डेवलप होगा हड़प्पा, ऐसे ऐसे करके डिबेट्स है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखेंगे आप इसमें, यार मैंने आंख में क्या आ गया देखो तो। हम्म, पता नहीं क्या आ गया एकदम से उड़ते उड़ते। चलो लिखो आप ना, नेक्स्ट लिखेंगे आप, नेक्स्ट पॉइंट, मैच्योर फेस, इसी से निकाल रहे हैं हम नेक्स्ट, मैच्योर फेस। तो अच्छा, तो अभी मैच्योर फेस कहाँ होगा फिर, तो अगर आप देखोगे ना, जो मैच्योर फेस है वो कहाँ है अब, ये वाला पोर्शन, हड़प्पा से लेकर गुजरात तक जो है, उसको बोलते हैं आप क्या, मैच्योर फेस। मतलब सेंट्रल पंजाब, सेंट्रल पंजाब किसके पास है, पाकिस्तान के पास। वेस्ट पंजाब किसके पास है, पाकिस्तान के पास। और ईस्ट पंजाब किसके पास है, हमारे पास। तो सेंट्रल जो पंजाब है आज का, बीच वाला पंजाब है ना, वहां से लेकर गुजरात तक, यहां पर डालो आप कराची, ये हो गया आपका कराची मान लो। कराची से सीधा ऊपर इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से लेकर आज का जो गुजरात है, ये है आपका क्या, मैच्योर फेस। इतनी सी डेवलपमेंट है। तो मतलब, और ये वाला पोर्शन कौन सा था, अब अर्ली फेस, यहां पे हुआ नहीं, यहां पर अर्बनाइजेशन आ रही है। समझ आ रहा है क्यों आ रही है, क्योंकि भाई ये किससे कनेक्टेड है, पोर्ट से कनेक्टेड है।
और जब ये टूटेगा ना, तो आप वापस जाओगे कि आगे को जाओगे? आगे को। तो जब टूटेगा लेट फेज कहां बनेगा? इधर। और इसी लेट फेज में आप देखोगे क्या आ जाती है? वैदिक सोसाइटी। तो ऐसे करके हम मैप कल पढ़ लेंगे। ठीक है ना, मैप कल पढ़ लेंगे, 5 पार्ट में भागेगा। इसमें लिखो मैच्योर फेज 2600 से 1900 बीसीई, 2600 से 1900 बीसीई इज इक्वल टू एविडेंस्ड बाय, एविडेंस्ड बाय हड़प्पा एंड, हड़प्पा एंड मोहनजोदारो, मोहनजोदारो स्ट्रैटिग्राफी। STRATIGRAPHY स्ट्रैटिग्राफी। स्ट्रैटिग्राफी क्या होता है? एक पर्टिकुलर एरियल व्यू किसी का स्ट्राटास में डिवाइड किया और उसको लेयरों में भी डिवाइड किया, मतलब हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकल पूरा। विच एक्सटेंड्स, विच एक्सटेंड्स, विच एक्सटेंड्स टूवर्ड्स, टूवर्ड्स प्रेजेंट डे गुजरात, विच एक्सटेंड्स टूवर्ड्स प्रेजेंट डे गुजरात, marking, marking the key urban centers, marking the key urban centers such as मोहनजोदारो, मोहनजोदारो 41,000 पॉपुलेशन, मोहनजोदारो 41,000 पॉपुलेशन। हड़प्पा 23,000, 23,000 पॉपुलेशन। धौलावीरा 22,000, 23,500। 23,500, 23,000 लिखो आप, 23,000। धौलावीरा 24,000, 24,000। मार्किंग, मार्किंग की ट्रेड हब्स या सोसाइटियल हब्स, मार्किंग की ट्रेड हब्स एंड सोसाइटल हब्स। लोथल क्योंकि 19,000, तो ये लाइन में लगे हुए हैं लोथल ऐसे ऐसे करके। अब लोथल, धौलावीर, मोहनजोदारो, हड़प्पा ऐसे करके मान लो। अब ये है आपकी अर्बनाइजेशन लाइन, समझा है? अब इसके आसपास जितने भी एरियाज है वो सब क्या हो जाएंगे? अर्बनाइज्ड। और आस्ते आस्ते वो अर्बनाइजेशन कम होती रहेगी, उसको हम क्या बोलते हैं? रूरलाइजेशन। और बीच में क्या रहेगा? थोड़ा बहुत रर्बनाइजेशन, गांव भी रहेगा और शहर भी रहेगा। तो इसके आसपास का जो एरिया है ना, वो है आपका फर्स्ट मैच्योर फेज बेसिकली। तो आपने ये लाइन, अगर आप इतना लाइन, अगर आप ये 4 भी लिखोगे ना लाइन में, हड़प्पन, मोहनजोदारो, धौलावीरा, लोथल। अब लोथल में पॉपुलेशन क्यों है? क्योंकि ये था पोर्ट के पास, सी के पास। तो यहां पर शायद ये बोलते कि फ्लड्स भी आ जाते थे, सुनामीज भी आ जाती थी, और वॉर भी होते थे, बाहर से अटैक्स भी होते थे। इसलिए ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस नहीं था। ये कैसा था? थोड़ा सा, मतलब इतना ज्यादा स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड अच्छी पोजीशन पे नहीं था ये। यस। इसीलिए यहाँ पे पॉपुलेशन कम थी। तो लोग क्या चाहते थे कि वो सेफ जगह पे रहे, इसलिए जो ज्यादा पॉपुलेशन है वो सेंट्रल पैच पर है। और हड़प्पा में फास्ट फ्लैश फ्लड आते थे, मोहनजोदारो में फ्लड आते थे, तो फ्लैश फ्लड्स कम होते थे वो। इसलिए यहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, ये की सेंटर बन जाएगा इनका। तो यहाँ पर अलग अलग थ्योरीज है, अलग अलग थ्योरीज। तो अगली बार मान लो अगर आर्यन इन्वेजन होगी, आर्यन इन्वेजन होगी, तो आपको सबसे ज्यादा डेथ कहां देखने को मिलेगी? जहां की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहां है? मोहनजोदारो की। तो मोहनजोदारो को क्या बोला जाता है? मुर्दों का टीला। तो जब आर्यंस आए होंगे ना, तो उन्होंने जब बंदे मारने शुरू किए होंगे, आउट ऑफ 23,000 इन हड़प्पा, आउट ऑफ 44,000 डबल इन मोहनजोदारो, ज्यादा नरसंहार कहां पर हुआ होगा? मोहनजोदारो में। ज्यादा रिसोर्सेज भी फ्री हैं। सब तरह रिसोर्स भी यही है, इसीलिए तो डिबेट है कि हड़प्पा की जगह मोहनजोदारो या इसको नाम चेंज करो। समझा रहे हैं कैसे यूज होगा? अब अगर ये पॉपुलेशन से आप रेफरेंस निकाल रहे हो, तो आपको फिर ये पता होना चाहिए कि भाई
जो ये आर्यन इन्वेजन की थ्योरी आएगी, उसमें डायरेक्ट एग्जांपल किसका आता है? मोहनजोदारो का, क्योंकि मुर्दों का टीला, स्कल्स वगैरह यही मिले हैं। और एक इन्वेजन का थ्योरी आती है, बाहर से आए थे बोलते हैं। तो यहां पर जो फोर्ट्स है ना, जो फोर्ट्स है, ट्री हाउसेस वगैरह, लाइट हाउसेस वगैरह, उसमें भी बोलते हैं मुंडिया मिली है। तो वो कहाँ मिल सकती है? लोथल में। क्योंकि आप लाइट हाउस या ट्री हाउसेस कहाँ बनाओगे? शिप्स वगैरह के लिए बनेगा ना लाइट हाउस। तो वहां पे भी आपको मिलेगा। तो ये अगर आप इसको मतलब अभी जो पॉपुलेशन सोच, ऐसा ना सोचना कि क्यों लिखा रहा है, इससे बहुत कुछ निकलेगा आपके। बस आपको यूटिलाइज करना आना चाहिए कि भाई अब ये थ्योरी इधर ही आएगी, ठीक है ना। नेक्स्ट लिखेंगे आप इसमें। नेक्स्ट फैक्ट इंपॉर्टेंट है। दीज मेजर प्लांट सिटीज, दीज मेजर प्लांट सिटीज। अब देखो इतनी सारी पॉपुलेशन है ना, इनको मैनेज करने के लिए क्या रखना पड़ेगा? कोई प्रॉपर मैनेजमेंट। दीज अर्बन सिटीज हैड प्रॉपर मैनेजमेंट, हैड प्रॉपर मैनेजमेंट डैश ग्रिड बेस्ड पैटर्न। ये हम दोबारा पढ़ेंगे, पर अभी हम कॉमन फीचर्स कर रहे हैं। ग्रिड बेस्ड पैटर्न। अरे, और ग्रिड, ग्रिड कितने एंगल में होता है? 90 डिग्री में। ग्रिड कितने एंगल में होता है? 90 डिग्री में। तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, जीएस कहां से थोड़ी ना लिख रहे हैं कि अब लिखे 90 डिग्री स्ट्रीट्स। ग्रिड बेस्ड पैटर्न है, बस ग्रिड बन गया आपके चंडीगढ़ की तरह। तो अगर आप देखोगे ना, मैं ऐसे बता रहा हूं आपको, अगर इसका ग्रिड बेस्ड पैटर्न था तो वुड हैव इट सफर्ड अर्थक्वेक्स वगैरह, ज्यादा सफर होना था कि शिमला को ज्यादा सफर करेगा? शिमला का यहाँ कम होगा। यहाँ कम होगा। तो यहां पर ना जो डिजास्टर है ना अर्थक्वेक वगैरह, उसको उसको निगेट कर देते हैं कि ये ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि चंडीगढ़ में ऐसी सिटीज बनी है। अब इधर आपके घर हो गए, इधर आपके घर हो गए, इधर आपके घर हो गए चंडीगढ़ में, और यहां पर उनके दरवाजे खुलते, सेम था अर्बन, इधर घर होते थे, यहां दरवाजे खुलते थे। अब शिमला तो अनप्लैंड है ऊपर नीचे। एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये कहां पर आपको यूज होगा, हम इसको कल करेंगे, मतलब कल देखेंगे। अब एक थ्योरी ओरिजिन की क्या आती है? एक थ्योरी ओरिजिन की आती है, मुलर वगैरह देते हैं कि जो आईवीसी है, इट इज अ सब ब्रांच ऑफ मेसोपोटामिया, सुमेरियन ओरिजिन। कि हम जो है ना, आईवीसी, ये ओरिजिनली खुद नहीं बनी थी। जो सुमेरियन ओरिजिन्स थे, मेसोपोटामिया की जो सिविलाइजेशन थी, जब वहां पर रिसोर्सेज क्राइसिस हो गया, पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ गई, उन लोगों ने माइग्रेट किया टूवर्ड्स द वेस्ट, और उन्होंने कहां पर एक नई एम्पायर खोली? यहां पर। लेकिन हिस्टोरियन क्या बोलते हैं, ये उपिंदर सिंह वगैरह, ये बोलते हैं कि भाई अगर ऐसा होता तो वहां की जैसी डेवलपमेंट है ना, वो बिल्कुल कैसी है, जैसी शिमला की है। और यहां की कैसी डेवलपमेंट है? चंडीगढ़ की। तो भाई ऐसा हो ही नहीं सकता। सेम बंदों ने यहां पर सेम, अगर अगर मैं माइग्रेट करूंगा ना, तो मैं इन इस टाइप का घर नहीं बना सकता, इस टाइप की। दोनों प्लेन एरियाज है ना, प्लेन वो एरियाज अपना मोड ऑफ आर्किटेक्चर चेंज नहीं करेंगे सर। चेंज नहीं करेंगे। तो ये लोग बिल्कुल ही डिफरेंट थे। अच्छा, अब उसको काउंटर करता है मुलर, बोलता है कि भाई उनको पता था कि उन्होंने रिसोर्सेज को मिसमैनेज किया है, इसीलिए उन्होंने अब बहुत ज्यादा प्लानिंग से नई सिटी को एस्टैब्लिश किया। ऐसे बनती है डिबेट्स। तो ग्रिड बेस्ड पैटर्न का हम एक डिबेट में यूज करेंगे। ब्रैकेट में लिखो, हमने क्या लिखा अपने, ग्रिड बेस्ड पैटर्न, ब्रैकेट में लिखेंगे। हाउएवर नॉट प्रेजेंट इन मेसोपोटामिया, हाउएवर नॉट प्रेजेंट इन मेसोपोटामिया या मीजोपोटामिया, मेसोपोटामिया। नेक्स्ट लिखेंगे ड्रेनेज पैटर्न, कि बोलते हैं वो ड्रेनेज पैटर्न भी था, ड्रेनेज पैटर्न नॉट, ब्रैकेट में लिखेंगे, नॉट रिचली प्रेजेंट इन मेसोपोटामिया। वो भी नहीं प्रेजेंट था वहां पर। नॉट रिचली प्रेजेंट मतलब है, मैं मना नहीं कर रहा कि नहीं है, ना हिस्टोरियंस मना कर रहे, पर वो बोल रहे कि भाई इतने बड़े लेवल पे नहीं है जैसे यहां पर था। हर घर से निकल रहा है राइट एंगल में, नहरें, फिर वो मेन उसमें जा रहा है ना। एंड एंड डिविजन ऑफ, एंड डिविजन ऑफ टाउन्स, एंड डिविजन ऑफ टाउन्स डैश अपर टाउन एंड लोअर टाउन, अपर टाउन एंड लोअर टाउन। लोअर टाउन होता है सिटाडेल, सिटाडेल का मतलब होता है किला, सिटाडेल का मतलब होता है किला। मेसोपोटामिया में ये है।
है ना, प्रेजेंट इन मेसोपोटामिया, क्योंकि हम उसके साथ ही कंपेयर कर सकते हैं अपने आप को। अब इजिप्ट के साथ तो कहाँ जाना कंपेयर करने, चाइना हुआंग हो कहाँ जाना, येलो रिवर। तो ये तीन कोर फीचर्स है, इन कोर फीचर्स के ऊपर हमारी पहली डिबेट कल शुरू होती है। पर ये अगर आप देखोगे, कोई अगर राजा रूल कर रहा है ना, वो दूर ही रहना चाहेगा प्रजा से, पार्लियामेंट हमेशा दूर ही रहेगी, क्योंकि अगर अटैक्स वगैरह हो तो बची रहे, एलिवेटेड पोर्शन में रहे, ठीक है ना। सिटाडेल जैसे जैसे जो राजा है सर सेम ही तरीका है सेम तरीका है, सेम तरीका है, प्लिंथ पे रहेंगे वो, हमेशा सर ऊपर ही वहाँ रहेंगे, किंगशिप जरूर। किंगशिप जरूर होगी, ठीक है ना। नेक्स्ट लिखेंगे आप इसमें, द सिविलाइजेशन ऑल्सो मार्क्स, द सिविलाइजेशन ऑल्सो मार्क्स स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स, स्टैंडर्डाइज्ड वेट मैनेजमेंट, स्टैंडर्डाइज्ड वेट in the form of binary, in the form of binary units up to 12,800। मतलब इनको पढ़ना लिखना भी आता था। अप टू 12,800, 1 2 4 16 32 64 128 256 564 ऐसे ऐसे करके ये चलते रहते थे आगे। तो ये पूरे हड़प्पन सिविलाइजेशन का क्या है, कोर कॉमन फीचर, ये कॉमन फीचर्स है बस, ठीक है ना। नेक्स्ट लिखेंगे राइटिंग सिस्टम्स, राइटिंग सिस्टम्स ये भी कॉमन है, राइटिंग सिस्टम्स विद अराउंड, विद अराउंड 300 टू 400 GRAMPHES ग्राम्स, मतलब आइकन्स, GRAMPHES, GRAMPHES ग्राम फीस मतलब अक्षर, 300 से 400 अक्षर। अब ये समझना, क्या आपने इनको डिसाइफर किया, नहीं किया, बट मेसोपोटामियन स्क्रिप्ट हैज बीन डिसाइफर्ड, ब्रैकेट में लिखो, बट मेसोपोटामियन स्क्रिप्ट हैज बीन डिसाइफर्ड, बट मेसोपोटामियन स्क्रिप्ट इज डिसाइफर्ड। उसमें 190 थे बस, मेसोपोटामियन स्क्रिप्ट हैव बीन डिसाइफर्ड। तो ये भी पता लगता है कि हम सेम नहीं है, हम इंडिजीनियस है। इनफैक्ट, इनफैक्ट मेसोपोटामिया, मेसोपोटामियन स्क्रिप्ट स्लैश सील्स, मेसोपोटामियन स्क्रिप्ट स्लैश सील्स मेंशन, मेंशन अस एज मेहलुआ, MELUHHA, मेहलुआ, मेहलुआ ट्राइब, मेंशन अस एज मेहलुआ। वो सुनिए आपने अमीश त्रिपाठी, ओरिजिन ऑफ शिवा, यस मेहलुआ ट्राइब, मिल्च ट्राइब, मेहलुआ ओरिजिन ऑफ शिवा। तो बोलते हैं हम मेहलुआ है बेसिकली, MELUHHA, मेलुआ, मेलुआ ट्राइब। तो ये भी मेंशन है, इससे पता लगता है कि हम, हमारा जो ओरिजिन है वो उससे नहीं उठा हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट है, ठीक है ना। नेक्स्ट लिखेंगे आप, रिच इन टेक्नोलॉजी, रिच इन टेक्नोलॉजी सब्सिटेंस फार्मिंग, सब्सिटेंस फार्मिंग क्या होती है, जिसमें आप कमर्शियल और एग्रीकल्चर अपनी दोनों करो, सब्सिटेंस और लार्ज स्केल, बेसिकली लार्ज स्केल फार्मिंग। 80% ये खुद खाते थे, 20% क्या करते थे, ये ट्रेड। ये इनके डिक्लाइन का कारण बनेगा। रिच इन टेक का ही ये है। रिच इन टेक्नोलॉजी कॉमा, यस रिच इन टेक्नोलॉजी कॉमा सब्सिटेंस फार्मिंग, सब्सिटेंस फार्मिंग 80% कंज्यूम्ड बाय सेल्फ, 20% ट्रेडेड। सब्सिटेंस फार्मिंग खुद ही, अब ये डिक्लाइन का कारण बनेगा। एक थ्योरी आएगी डिक्लाइन में, ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, या रिसोर्स का खत्म होना। तो जब ये एग्रीकल्चर डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा, सब्सिडेंस फार्मिंग खत्म हो जाएगी, सब कुछ ही खत्म हो जाएगा। यस और इन्होंने स्टोर स्टोर नहीं करते थे, इनका धर्म नहीं था ज़रा स्टोर करने का, करते थे तो बोलते हैं कि अगर फ्लड फ्लड आए होंगे तो चले गए होंगे, चला गया होगा सब कुछ।
तो हरक्का वगैरह का मतलब अभी आप देखोगे राखी गढ़ी वगैरह में है ये रिवर शिफ्ट वगैरह के एविडेंस, ठीक है ना। और लास्ट लिखेंगे आप इसमें पोर्ट बेस्ड इकोनॉमी, पोर्ट बेस्ड इकोनॉमी, लोथल, लोथल, धौलावीरा एक्सेट्रा, लोथल, धौलावीरा एक्सेट्रा। अब ये जितनी भी चीजें हैं ना, हम सारी नहीं कर रहे, सारी हम करते हैं इसको डिटेल में। अब ये जो चीजें हैं, ये चीजें आपको लार्जली क्या बता रही है, ये क्या बताती है, दीज डिपिक्ट, दीज डिपिक्ट डैश अर्बन सोफिस्टिकेशन, दीज डिपिक्ट अर्बन सोफिस्टिकेशन। और अगर सोफिस्टिकेशन है तो मैं क्या ऐसा बोल सकता हूं कि यहाँ के लोगों को सिविक सेंस होगी, होगी, क्योंकि भाई वो ड्रेन ड्रूनेज कर रहे हैं तो कूड़ा कचरा तो नहीं फैलाते होंगे। अर्बन सोफिस्टिकेशन इज इक्वल टू स्ट्रॉन्ग सिविक सेंस। लेकिन ये जो सिविक सेंस है ना, ये आएगी कैसे, जब क्या होगी, स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी। मतलब ऐसे करके मेरा शहर है, ये है सिटाडेल, ये है लोअर टाउन, यहां पे राजा रह रहे हैं, ट्रेडर्स रह रहे हैं, और एलीट क्लास रह रही है, यहां पे रह रहे हैं वर्कर। ये ऊपर नहीं जाएंगे। ये क्यों नहीं जा रहे ऊपर भाई, इसलिए नहीं जा रहे ऊपर क्योंकि यहाँ की जो अथॉरिटी है ना, वो बहुत ज्यादा क्या है, पावरफुल है। पावरफुल कब हो गए, अगर आप लार्जली क्या होते हो, वेल्दी और मोनार्कियल रूल में रहते हो, डेमोक्रेसी में नहीं होते। Yes. तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि भाई ये मोनार्कियल रूल में थे, किंग्स थे यहां पर, ऐसे निकलती है यहां पे अजम्पशंस। पर जो भी है, अर्बन सोफिस्टिकेशन विद सिविक सेंस एंड सिविक अथॉरिटी, विद सिविक सेंस एंड सिविक अथॉरिटी, ये भी लग रहा है पता। और क्या पता लग सकता है हमको यहां से, देखो, और हमको यहां से पता लग सकता है अबाउट इकोनॉमिक डाइवर्सिटी विद स्पेशलाइजेशन, रीजनल स्पेशलाइजेशन, विद रीजनल स्पेशलाइजेशन, इकोनॉमिक डाइवर्सिटी विद रीजनल स्पेशलाइजेशन। कहीं पे सी ट्रेड होगा, कहीं पर बीड मेकिंग होगी, कहीं पर बैंगल मेकिंग होगी। इकोनॉमिक डाइवर्सिटी तो है पूरे भारत में, लेकिन कुछ कुछ एरिया कुछ कुछ चीजों के लिए बड़ा फेमस है। सेब तो पूरे भारत में ही है, पर हिमाचल का सेब बड़ा फेमस है। उस हिमाचल में भी आप देखोगे कोटखाई, शिमला का सेब बड़ा फेमस है। एप्रिकॉट तो होंगे पूरे भारत में, तो इनके पास ये भी है। तीसरा पॉइंट है, अब ये जो डाइवर्सिटी है ना, ये जो डाइवर्सिटी है, क्या देखने को मिलेगा यहां पर, कल्चरल यूनिफॉर्मिटी, कल्चरल यूनिफॉर्मिटी, कल्चरल यूनिफॉर्मिटी। अभी जो कल्चरल यूनिफॉर्मिटी है, कैसे लग रहा है पता, अब जो इंटे लगेगी तो वो कैसे लगेगी, 1/2/1 के रेशो में, या 2/4/2 के रेशो में, या 4/8/4 के रेशो में, या 8/16/8 के रेशो में। मतलब एक ग्रिड पैटर्न फॉलो किया जाएगा बाइनरी का। और तराजू भी क्या है, सेम, वेट्स भी क्या है, सेम। सभी सर एक ही तरीका जानते हैं किसी का। बस वो रेशो में निकाल लेंगे, जितना बड़ा घर उसका रेशो बढ़ जाएगा। अब मैं छोटा घर बनाना है तो छोटी ईंटें लगाऊंगा, बड़ा महल बनाना है तो बड़ी ईंटें लगाऊंगा, फिर पत्थर बड़ा लगाऊंगा मैं, पर रेशो रहेगा यही बाइनरी का, ठीक है ना। तो इसमें क्या देखने को मिलेगा आपको, कल्चरल यूनिफॉर्मिटी है। और अगर कल्चरल यूनिफॉर्मिटी है तो मैं क्या ऐसा कह सकता हूं कि लोथल इज कनेक्टेड टू धोलावीरा, इज कनेक्टेड टू मोहनजोदारो, इज कनेक्टेड टू हड़प्पा। और इसी के साथ साथ जो इसके अरे परे के टाउन्स है, अरे परे की विलेजेस है, वो भी कनेक्टेड होगी। तो इंटरकनेक्टेडनेस थी यहां पर, इज इक्वल टू इंटरकनेक्टेड सेटलमेंट्स, इंटरकनेक्टेड सेटलमेंट्स, इंटरकनेक्टेड सेटलमेंट्स। और सेकेंड लास्ट लिखेंगे लॉन्ग डिस्टेंस कमर्शियल लिंक्स, लॉन्ग डिस्टेंस कमर्शियल लिंक्स। जैसे मेहलुआ की वो मिली हमारे को मेसोपोटामिया की, है ना, Yes. ट्रेड तो हम कर ही रहे हैं। और लास्ट लिखेंगे सस्टेनेबल
सस्टेनेबल अडेप्टिव इंजीनियरिंग, सस्टेनेबल अडेप्टिव इंजीनियरिंग, सस्टेनेबल अडेप्टिव इंजीनियरिंग। तभी धोलावीरा और लोथल जैसी जगह रेगिस्तान में सरवाइव कर पाओगे। हाइड्रोलॉजिकल इंजीनियरिंग, डैम्स डूम्स थे, ऐसे ऐसे करके। ट्रिनिटी तो आप फ्लड से भी बच सकते थे। बस इसी के ऊपर हमारा पूरा का पूरा आईबीसी बेस्ड है। और कल हम क्या करेंगे, आपकी डिबेट शुरू। कल हमारे टॉपिक्स क्या क्या है? पहला आएगा ओरिजिन, फिर आएगा एवोल्यूशन, फिर आएगा फेजिस और साइट्स, और फिर आपका इतना ही होता है, इतना ही कर सकते हैं हम। परसों करेंगे हम डिक्लाइन, और आर्यन्स आ जाएंगे परसों ही। बस ये है हमारा। ठीक है जी, थैंक यू। ठीक है जी, ऑनलाइन, थैंक यू सो मच।